सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की गई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये कंप्लेंट भेजी गई है। और ये कंप्लेंट है जनाब एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के कलीम जावेद साहब, उन्होंने ये भेजी है। कलीम जावेद साहब ने पहले अनाउंस किया था कि वो एक रेफरेंस यानी कि दरखास्त भेजेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी साबिक लियाकत अली चट्ठा साहब ने जो इल्ज़ामात आयद किए थे इलेक्शन धांधली से मुताल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मीडिया में आए थे और उन्होंने एक मीडिया टॉक की थी। और वो मीडिया टॉक जो है वो सोशल मीडिया पे भी और अदरवाइज भी मीडिया चैनल्स पे भी वो नशर हुई थी। और इस सिलसिले में कलीम जावेद एडवोकेट साहब ने कहा था कि मैं एक कंप्लेंट फाइल करूंगा। रेफरेंस होता है जब बाकायदा तौर पे उसमें होती है एक थोड़ा सा फर्क है, इसलिए ये कंप्लेंट गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कलीम जावेद एडवोकेट साहब, खुद उनसे मालूम करते हैं कि क्या तफसीलात हैं। कलीम जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साबर साहब, शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये जो कंप्लेंट फाइल की है ये कब फाइल की है? मैंने 21 तारीख को जब मैंने ये बात की थी, चीफ साहब मीडिया पे आए थे, मैंने उसके कुछ ही दिन के बाद 2-3 दिन के बाद 21 तारीख को मैंने रेफरेंस फाइल कर दिया था और 23 तारीख को ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिसीव हो गया। 23 तारीख को रिसीव हो चुका है। तो आपको जी रिसीव हो चुका है। तो आपको ये कंफर्मेशन कैसे हुई कि ये रिसीव हो गया है? जी मैंने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कांटेक्ट किया है, वहां से मुझे कंफर्म किया गया कि हमें रिसीव हो गया है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अब बता दें कि आपने क्या बुनियादी नुक्ता क्या उठाया है, पहला, दूसरा, तीसरा? जी मैं अर्ज करता हूँ, चीफ साहब ने 17 फरवरी को जो कमिश्नर रावलपिंडी ने एप्लीकेशन लगाए थे चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, उस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने मीडिया टॉक की थी। चीफ साहब का वो जो मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू नशर हुआ, वायरल हुआ, ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया हुआ है फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, और ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया है। राइट। उस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 5 में वेरी क्लियरली ये मेंशन्ड है कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज मीडिया टॉक नहीं कर सकता, किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं आ सकता, वो पब्लिसिटी नहीं ले सकता। चीफ साहब ने खुद उस वायलेशन की, चीफ साहब खुद सरबराह हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सरबराह अगर खुद उसको वायलेट करता है अपने ही जारी किए हुए कोड ऑफ कंडक्ट को, तो उस इदारे की क्या हैसियत रह जाएगी? बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि अब यहाँ पे एक इशू आता है टेक्निकल और लीगल कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी रेफरेंस फाइल हुआ था और वो इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ हुआ था। तो वो रेफरेंस भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे आगे नहीं बढ़ सका था कि चीफ जस्टिस के खिलाफ आप रेफरेंस नहीं फाइल कर सकते, कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, हालांकि वो सरकारी रेफरेंस था। तो अब आपका ये प्रोसीड कैसे होगा, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह तो चीफ जस्टिस साहब खुद हैं। जी देखिए, इसमें बहुत क्लियर है, ये चीज तो बेसिक किसी कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स में नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वेरी क्लियरली लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बैठने वाले जो जजेस हैं जी, उनमें से अगर किसी के अगेंस्ट कोई रेफरेंस आएगा तो वो उसमें नहीं बैठेगा, उसकी प्रोसीडिंग वो खुद अटेंड नहीं करेगा, उससे जो जूनियर होगा, जो नीचे वाला जज होगा, वो उसकी जगह ले लेगा। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 डील करता है इसको। 209, यस 209। तो उसमें ये मेंशन है कि जिसके खिलाफ आएगा रेफरेंस तो वो नहीं बैठेगा। एग्जैक्टली उसके अंदर मेंशन्ड है। क्योंकि पिछले दिनों ये रीसेंट पास्ट में ये हुआ है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उठकर चले गए थे और उनके खिलाफ कंप्लेंट आई थी, तो फिर बाद में दूसरे सीनियर जज को बुला के वो हुआ और वो कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हुई। लेकिन लेकिन एक और मिसाल भी मौजूद है, आई थिंक जस्टिस सरदार तारिक साहब के खिलाफ कंप्लेंट थी, तो वो नहीं गए थे, उन्होंने खुद उस कंप्लेंट में आर्गू किया था और जिरह की थी। एडवोकेट आपकी हैं, आई थिंक आमना मलिक थी, उनके साथ जी आमना मलिक साहब, उनके साथ खुद उन्होंने जिरह की थी। तो
تو آپ کو پھر آپ کس طریقے سے یہ ڈیل کریں گے؟ دیکھیں اس میں اگر چیف صاحب اس پہ خود بیٹھتے ہیں تو وہ پھر صرف اپنے بنائے ہوئے قانون کی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے اس ملک کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کریں گے. یہ تو ویری کلیئر کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 209 میں ویری کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جس کے اگینسٹ ریفرنس ہے وہ خود نہیں بیٹھے گا، اس سے اگلا جج اس کی لے لے گا جگہ. تو اس کو تو انہیں کرنا پڑے گا. یہ تو اس کا ملک کے اندر کوئی اندھیر نگری تو نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ اختیار کو بے دردی سے اور بے رحمی سے استعمال کرنا شروع کر دے. تو اس سلسلے میں آج 21 تاریخ کا آپ کا گیا ہوا ہے، تو آج ہو گئی ہے جی 26 تاریخ. جی تو 26 تاریخ تک آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہو یا کوئی نوٹس ایشو ہوا ہو؟ نہیں میں نے خود آج رابطہ کیا ہے جی کہ مجھے ڈائری نمبر دیں. انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے جو بھی کنسرن پرسن تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ریسیو ہو گیا ہوا ہے 2 دن پہلے کا. انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ 2 دن پہلے کا ہمیں ریسیو ہو گیا ہوا ہے، چیف صاحب کے خلاف جو کمپلینٹ آئی ہے وہ ہمیں ریسیو ہو گیا ہے، لیکن ہم اس پہ ڈائری نمبر نہیں لگا سکتے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہم کمپلینٹس پہ ڈائری نمبر نہیں لگاتے. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی آپ ابھی تک ہیں سکون میں ہی ہیں؟ ابھی تک تو سکون میں ہی ہے جی انشاءاللہ. اتنی اندھیر نگری نہیں ہے جی، اتنی اندھیر نگری نہیں ہے. یہ ملک انشاءاللہ اس کے اندر قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی ہے. تو یہ اگر اس طرح سے ہاتھ ڈالیں گے پورے پاکستان کے وکلا نکلیں گے. تو آپ کا تعلق ہے لاہور ہائی کورٹ بار سے؟ جی لاہور سے. تو کتنی پریکٹس ہے کلیم جاوید صاحب آپ کی؟ میری 13 سال کی پریکٹس ہے جی. چلیں ٹھیک ہے. آپ کی کوئی سیاسی وابستگی؟ نہیں سر، میں تو میری سیاسی وابستگی وکیل ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. چلیے جی، بہت بہت شکریہ. تو دیکھتے ہیں اس کا کیا بنے گا. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا. اگر کوئی اس سلسلے میں کوئی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ تو ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ جی کلیم جاوید جی. صاحب. تھینک یو جی. تھینک یو.